हजारों ख्वाहिशें ऐसी पैरा मध्यम वर्ग वालों के सपने होते ही कहाँ है पाई। वहाँ तो बस नौकरी प्राप्त कर लेना ही लक्ष्य होता है पाई। पैरा आज भी जब सुरेश किसी व्यक्ति को गाते हुए देखता है तो क्या स्तब्ध खड़ा देखता ही रह जाता है पाई। वह भूल जाता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है पाई। जीवन में परेशानियों का अंबार लगा रहता है। स्वतः ही एक मुस्कान सुरेश के चेहरे पर आ जाती है। वह उस आदमी की प्रतिनिधित्व कर रहा है जो अपने अधूरे सपनों की तरफ इसी तरह से लालायित रहता है पाई। किसी दूसरे को अपना पसंदीदा काम करता देख खुद को उस व्यक्ति से महसूस करने लगता है। उससे बची खुची व्यथा को थोड़ी शांति मिलती है और बेचैन मन राहत सी महसूस करता है पाई। पैरा सुरेश के मन में भी गायक बनने का ख्वाब कभी तो रहा ही होगा। इसी कारण काम करते करते भी गाने गुनगुनाने लगता है। काफ़ी सारे गानों के बोल लो जुबानी याद है उसे। जब वह पता किया तब मालूम हुआ कि कोई ऐसा सपना था ही नहीं। साधारण परिवार में वह जन्मा था पाई। जन्म अजमेर में कई लेखकों का भी हुआ था। इसके लेखन में अदबी आईना, प्रेरक अर्थपूर्ण कथन व सूक्तियाँ, सकारात्मक सुविचार प्रमुख हैं। ये कृतियाँ निराश, हताश, अवसाद, तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों को जीवन देने वाली होती हैं। जीवन का सार छुपा है वाधवानी की सूक्तियों में। इस कृति की हर सूक्ति नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आज इन सूक्तियों की आवश्यकता है। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पंवार कहते हैं, हरि भजो हरो वाधवानी की हर सूक्ति मानव को सकारात्मक विचारों से भर देती है पाई। पैरा मोनिका ने अपनी सहेली को बाजार में देखा तो उसने आवाज़ लगाई, अरे सुषमा कहाँ जा रही हो, मेरी बात सुन। बस जरा बाबूजी के लिए एक अच्छा सा छाता और माँ के लिए कोटा डोरिया वाली साड़ी ले लूँ। फिर हम चलकर पास के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए बात करेंगे पाई। नेक्स्ट लेखक ने सूक्तियों के माध्यम से बताया कि मेहनत की कमाई का स्वाद ही अलग होता है। परिश्रम पारसमणि है, पुखराज है। धनवान कौन होता है जिसका खर्च कम और आमदनी ज़्यादा हो। घर के लड़ाई झगड़े से नींव हिल जाती है। इसलिए परिवार में प्रेम से रहो, लड़ो मत। इस तरह के कई सामाजिक विषयों पर लेखक ने अपने विचार बड़ी ही सादगी से रखे हैं। पुस्तक की भाषा शैली मौलिक व विशिष्ट है जो पाठक को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्यों नहीं है तुम्हारे पापा के पास गोली इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े हथियार है, हो तो उनके दम पर ही कोरोना जैसी महामारी का जड़मूल से उखाड़ फेंकना, ये शब्द भी कहे थे। इंजेक्शन और गोलियां तो बहुत छोटे होते हैं। डिम्पल ने फिर सवाल किया। माँ मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट दिल्ली की संसद का उच्च सदन राज्यसभा अपना 40% काम करने का समय सार्वजनिक महत्व के मसलों पर व्यतीत करती है, जबकि 32% हिस्सा एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही तय करने और 28% कानून बनाने में बिताती है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि उच्च सदन पर हर साल 340 घंटे काम करता है। नेक्स्ट साल 1978 से 2018 तक के बीच सदन में 77% की उत्पादकता रही। हालांकि इस दौरान 23% समय बर्बाद हो गया। उच्च सदन की तरफ से समय के उपयोग का यह पैटर्न राज्यसभा सचिवालय की तरफ से 1978 से 41 साल की अवधि के लिए किए गए विश्लेषण का एक परिणाम है, जिसके लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध है पाई। नेक्स्ट यह विश्लेषण राज्यसभा के सभापति
नायडू की तरफ से सदन में अपने 3 कार्यों विधायी निरीक्षण और विचार विमर्श पर खर्च किए गए समय का विवरण जानने के लिए किया गया था। पाई नेक्स्ट। पत्रिका की नोट सलोन में शनिवार को इस्लामिक स्कॉलर व जाने माने कारोबारी जफर भाई सरेसवाला ने कहा, रमज़ान इबादत का महीना है। पाई नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ली ने क्रिकेट कनेक्टेड कार्यक्रम में कहा, हम यहाँ शानदार रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उनका पिछले 7-8 साल का क्रिकेट कैरियर रहा है तथा जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से इसे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष बिरला की राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसले के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसका मकसद कोविड-19 का मुकाबला करना है। इसके जरिए तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच शीघ्र संपर्क स्थापित करने में सहायता करना है। लोकसभा सचिवालय ने शनिवार को बताया कि संसद भवन में तत्काल प्रभाव से एक नियंत्रण कक्ष ने कार्य करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर विरोधाभासी खबरों के बीच डॉक्टरों का एक चीनी दल प्योंगयांग पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि किम की हालत नाजुक है और चीन के डॉक्टर सलाह देने के लिए भेजे गए हैं। हालांकि किसी ने किम जोंग के स्वास्थ्य के संदर्भ में इस यात्रा का कोई संकेत नहीं दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के वरिष्ठ अधिकारी समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। इससे पहले सोल स्थित वेबसाइट के हवाले बताया गया था कि चेंगजोंग के सेहत ठीक नहीं है, लेकिन होना क्या है, स्वास्थ्य सुधार तो होता ही होगा। नेक्स्ट। मौत को मात देने का यह चमत्कार उनकी जिंदगी में दूसरी बार टूटा है। ऐसा तो पहले कभी उन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ही है। नेक्स्ट। पिछले 18 महीने मंदी के मार झेल रहे ऑटोमोबाइल व्यवसाय पर कोविड-19 संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन ने धराशायी कर दिया है। इस व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए अगर समय रहते सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो यह इंडस्ट्री संकट में आ सकती है। करीब 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक रेवेन्यू राजस्व देने वाले इस व्यवसाय की आस अब सरकार से आस बंधी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार ने कर्मचारियों को सैलरी देने, प्रतिष्ठानों के किराए और बैंकों के लोन पर लगने वाले ब्याज के संबंध में सकारात्मक कदम उठा लिए हैं, तो लॉकडाउन के बाद भी यह उद्योग फिर से उठ खड़ा होगा, जिससे न सिर्फ सरकार को मोटा रेवेन्यू मिल पाएगा बल्कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी राहत मिल सकेगी।